एक संप्रदाय आता है और उस संप्रदाय को हम कहते हैं घोर अक्रियावादी। इसे ही हम सामान्यतः निष्क्रियवाद भी कहते हैं। यह कर्म का कोई इन पर अस्तित्व नहीं था। ये तो केवल यही कहा करते थे कि भाई जीवन में आपके कर्मों का कोई प्रतिफल नहीं है। आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उसका कोई दंड या पुरस्कार मिलता है। इसलिए जो चल रहा है वो बढ़िया है, जो हो रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो लिखिए घोर अक्रियावादी संप्रदाय, टॉपिक डालिए। इसी को हम निष्क्रियवाद भी कहते हैं। अभी तक परीक्षाओं में इससे दो ही सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया इसके संस्थापक को लेकर, और दूसरा सवाल पूछा गया है एक ऐसा सिद्धांत जो कर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जितनी भी परीक्षाएं हुई है पूरे भारत भर में दो ही सवाल आए। ठीक है, अन्य नाम निष्क्रियतावाद, निष्क्रियतावाद। और मैं मान के चलता हूं शायद आपने भी कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। निष्क्रियतावाद यानी कि इसमें कर्म यानी कि कार्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। शायद मुझे लगता है कि आपने भी पहले इसके पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इसको। चलिए, इसके संस्थापक कौन है? पूरण कश्यप। संस्थापक पूरण कश्यप। ठीक है, इसमें यह विश्वास किया जाता है कि न तो कोई कर्म होता है और ना ही कोई कर्म का परिणाम होगा, है ना। यानी कि कोई कार्य है ही नहीं, और जब आप कोई कार्य कर ही नहीं रहे हो तो फिर स्वाभाविक बात है उसका परिणाम कैसे मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अरे जब कोई कर्म ही नहीं हो रहा है तो उस कर्म का कोई परिणाम भी नहीं होगा। लिखिए इसमें यह विश्वास किया जाता है कि, एक सेकेंड लिखिएगा, किया जाता है कि, अरे जब आप कोई कर्म ही नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक बात है उस कर्म का परिणाम क्या होगा। स्वाभाविक बात है कोई कर्म ही नहीं किया, कोई कार्य आपने पढ़ाई नहीं की, तो पढ़ाई नहीं की तो स्वाभाविक बात है उसका क्या परिणाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये मानता है। ठीक है, न तो कोई कर्म होता है, न तो कोई कर्म होता है, और ना ही उस कर्म का कोई परिणाम। लिख लो। व्यक्ति कोई कार्य करेगा, आपने देखा होगा ना हमारे भी परिवारों में जो है कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई काम ही नहीं करते, है ना, बिल्कुल निठल्ले बैठे रहते हैं। अब जब वो निठल्ले बैठे रहते हैं तो उनको कोई भला बुरा भी नहीं कहता। क्यों कहेगा भला बुरा, मुझे बताओ तो सही। भला बुरा तो जब कहेगा ना जब वो कोई काम करेगा, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो उनसे गलतियां भी नहीं हो गई, गलतियां नहीं होगा तो कोई भला बुरा भी नहीं कहेगा। यह मानता है कि अच्छे बुरे कर्मों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कितने ही बुरे कर्म करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही उसका कोई दंड या पुरस्कार मिलता। हालांकि यह प्रायोगिक रूप से सही नहीं है,
क्या मैं ठीक कर रहा हूं? हालांकि यह प्रायोगिक रूप से सही नहीं है। यह मानता है कि अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छे या बुरे कर्मों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही कोई दंड या पुरस्कार मिलता है। व्यक्ति के कर्मों का ना तो उसके वर्तमान और ना ही उसके भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के कर्मों का, इसके अनुसार इसके अनुसार व्यक्ति के कर्मों का ना तो उसके वर्तमान और ना ही उसके भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। लिख लो। तो क्या मैं इसको एक भाषा में अगर मैं कहूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह एक तरह से भाग्यवादी है कि जो किस्मत में लिखा हुआ होगा वही मिलेगा। ठीक है। यह मूल रूप से बौद्ध धर्म के पहले का संप्रदाय था जिसका जैन और बौद्ध दोनों ने ही खंडन किया। लिखिए, यह बौद्ध धर्म के पहले का संप्रदाय था। जैन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि जैन तो ऋग्वेदिक कालीन है। जैन से बाद वाला ऐसा लिखो, यह जैन धर्म के बाद वह बौद्ध धर्म के पहले विकसित हुआ, पहले विकसित हुआ। दोनों ने ही इसका खंडन किया। दोनों ने ही इसका खंडन किया। दोनों ने ही इसका क्या किया? खंडन किया। इसी के एक आचार्य हुए हैं, नाम आता है अजीत के संबलीन। ठीक है, लिखिए, इसके एक आचार्य अजीत के संबलीन हुए। इसके साथ ये भी समाप्त। इसके एक आचार्य अजीत के संबलीन
हुए। ठीक है, इसके एक आचार्य कौन हुए? अजीत के संबलीन, लिख लो। खत्म, टाटा, बाय बाय।